रूप में चांद है चौधरी का रूप में चांद है चौधरी का मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी ये मुझको हुआ क्या ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया बाकी चितवन के पीछे यार ने दिल छीन लिया देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया आँखों में जादू बातों में टोना आँखों में जादू बातों में टोना दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे ये कौन आज आया सवेरे सवेरे ओम 17 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? क्या करते हैं और क्या कराते हैं? बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता,
तुम्हें लायक बनाता। बाबा का क्या कार्य है वो बाबा ने स्पष्ट किया। जो दुनिया में कहते हैं ना, पत्ता पत्ता भी भगवान ही लाता है, वो तो प्रकृति के हिसाब से चलता है। लेकिन भगवान क्या करता है, आकर के मुरली सुनाता अर्थात ज्ञान देता, मंत्र देता अर्थात योग सिखाता, और बाबा ने कहा तुम्हें लायक बनाता हूं। और फिर तुम्हारे द्वारा, अब करवाता क्या है वो तो बताए कि करता क्या हूं। करवाता क्या है, तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। खुद तो आता ही नहीं है ना, इसलिए कहा बच्चों के द्वारा ही स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन सा गीत सुना? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। सारे दिन का भी सवेरा, अमृत वेला, और सृष्टि चक्र के हिसाब से भी ये संगम युग सवेरा। नई दुनिया की स्टार्टिंग संगम युग से ही कहेंगे ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये तो कोई जानते ही नहीं है। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, हमारी आत्मा का दीपक जगाते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं। ये तो बात ही न्यारी है। गाया जाता है ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो
तो क्या था? भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे। बाबा ने स्मृति दिलाई। बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सद्गति करते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसीलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो। किस लिए बुलाते हैं? पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो। वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, खुलते नहीं हैं, खुलवाते हैं, उद्घाटन करवाते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा, जिन्होंने इतनी त्याग तपस्या की, एक धक से बाबा के हो गए, ऐसी शिव शक्तियों के द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है ना। न लोक लाज देखी दुनिया की, न कुल मर्यादा देखी, बस एक धक से सर्वस्व समर्पण कर दिया। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वो अपने ही प्लान्स बना रहे हैं, पंचवर्षीय प्लान, ऐसे तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं ना। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी ही चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो, हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, ज्ञान की रोशनी आ गई है। सारी दुनिया सोई हुई है, स्वयं का परिचय है, न बाबा को जानते हैं, न सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सारी दुनिया सोई पड़ी है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। त्रिकालदर्शी भी है तो त्रिलोकीनाथ भी बन गए हैं।
बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद में सोई हुई है। नींद भी कोई ऐसी वैसी थोड़ी, कुंभकर्ण की जो जगाने से भी नहीं जागते हैं। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानोवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र जरूर बनो। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नोंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। आधा कल माना भक्ति मार्ग का जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। तो बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, अभी तो सबकी जयंतियों की छुट्टी होने लगी। नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। क्रिसमस की कैसे 15 दिन तक की छुट्टी देते हैं, तो ऐसे सारे विश्व का पिता ऊंचे से ऊंचे बाप का अवतरण का दिन शिवरात्रि, तो बाबा ने कहा कम से कम एक मास हॉलीडे होना चाहिए जो अच्छी तरह से सेवा कर सके। कोई को पता ही नहीं है शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। सर्व की गति सदगति करता है ना। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम निशान नहीं था। गाया भी जाता है
राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वहां अधर्म की कोई बात ही नहीं थी। तो बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया हुआ है। तो बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं वो भी अयथार्थ है, क्योंकि इतना बड़ा तो शिव बाबा है ही नहीं। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझते नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा वत्सों के द्वारा कराते हैं, लेकिन करते तो शिव बाबा है। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। साकारी ब्रह्मा से फिर अव्यक्त ब्रह्मा बनता, फिर उसे देवता बनता, फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजा पिता ब्रह्मा जरूर यहां होना चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं, जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने के लायक तुम बन रहे हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बात रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भक्त द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहां से आया? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाला सतयुग में तो हो ही नहीं सकता। राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहा वह विष्णु देवता, कहा ये मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है। जितना जितना ज्ञान का चिंतन चलता है उतनी खुशी रहती है।
बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ भी है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे लगाते हैं, वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर्स। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा है करण करावन हार। जो करा रहे हैं वो कराता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, अर्थात दूसरों को ज्ञान दो। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखाया ना, अभी तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसीलिए करण करावन हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाला रह जाएगा। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से ही पावन बनते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में जाती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाप है मोस्ट ब्लविड फादर। कैसा है बाबा? मोस्ट ब्लविड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र जरूर बनो, मेरे को याद करो। कुछ भी मांगना नहीं है, न भगवान से मांगना है, न देहधारी व्यक्तियों से मांगना है। कुछ भी मांगना नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते ही हैं।
याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। रोज कितना बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा श्रीमत देते, डायरेक्शन देते हैं, यही तो हमारे ऊपर कृपा है बाबा की। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। नियमों का ध्यान रखना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज थोड़े ही होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है। देवताओं को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है। तो हम वो देवी देवता कुल की आत्मा है, तो अपने आप को कैसे भोग लगा सकते, हम कैसे खा सकते? बीज ही नहीं है। सतयुग में बीमारी आदि भी होती नहीं है। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं, वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं है, हर चीज सतो प्रधान है। वहां देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं, यहाँ की बात बाबा करें, यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा, रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह ही समाया हुआ रहता है। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह ही समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते। मैं
रूह हूं, मैं रूह हूं अर्थात आत्मा हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं, मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है, मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, बाबा को अपने साथ साथ अनुभव करने वाले अर्थात हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। आज का सोमान है मैं असुर संघारिणी हूं, मैं असुर संघारिणी हूं। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म